अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा। वो पूछता क्या है, वो कहता है यार मेरी ज़िंदगी तकरीबन 15 से 20 साल हो गई है यार, मेरी ज़िंदगी से मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही। पता नहीं क्यों यार, कुछ बन ही नहीं रहा। मैं काम भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ यार, पता नहीं क्यों मुश्किलें नहीं मेरा पीछा छोड़ रही। मैं इतना कमाता हूँ, हालांकि मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं बनता। मेरे पास अब भी कुछ नहीं है, हालांकि मैंने कर्जा भी देना है। यार आके मुझे एक बात बताओ यार, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं इतना पैसा भी कमाता हूँ, इतनी दौलत कमाता हूँ यार, फिर भी ये मुश्किलें मेरा ना पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा कुछ भी नहीं बनता। मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने उसको प्यार से समझाया। मैंने कहा देख, तेरी कुछ ऐसी कोई गलती है जो तेरी ये ज़िंदगी ना बर्बाद कर रही है, ख़राब कर रही है। तुम अपनी ना उस गलती को सुधारो, उस गलती को ठीक करो। तो वो सोचने लग गया कि यार मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी गलती है कि मेरा कुछ भी नहीं बन रहा। मैं पैसे कमा भी रहा हूँ, मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ रही है, ख़त्म होने की बजाय मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो वो सोचने लगा, उसे कुछ भी उसे मिला नहीं, उससे गलती कोई नहीं मिली। तो मैंने उससे कहा क्या तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो? कहता नहीं, बस अल्लाह के नाम पे कुछ चंद पैसे दे देता हूँ, बस ठीक है। मैंने कहा ये पैसे देने से मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। अपनी मुश्किलें ख़त्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अल्लाह को याद करना चाहिए हर वक्त। याद करने से मुराद है ये है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, वरना उसकी हाँ लग जाती है। ठीक है ना? जो हम इंसानों को नाराज़ करते हैं ना, इससे इंसान कम, अल्लाह ताला ज़्यादा नाराज़ होता है। ठीक है? मैंने उसको मज़ीद ये समझाया कि यार तुम अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। तुम में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानी है, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो नमाज ना छोड़ो। नमाज पढ़ते हो? तो कह रहा है कभी कभार पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा ये नमाज कभी कभार पढ़ने वाली नहीं है, ये हम पर दिन में 5 बार फ़र्ज कर दी गई है। इस नमाज को आपने नहीं छोड़ना। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम सिर्फ एक हफ्ता ये नमाज़ें 5 वक्त बाजमात अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, और किसी को गाली नहीं देनी, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को आपकी वजह से कोई मुश्किल का शिकार ना हो, वरना अल्लाह ताला से शिकायत कर देगा। जब अल्लाह ताला से शिकायत करने का मतलब ये है, या अल्लाह तू ही मेरा इंसाफ कर। और ज़ाहिर बात है, जब अल्लाह ताला इंसाफ करता है तो आप बता दें कमी पेशी नहीं रहती। याद रखना, मैंने उसको मज़ीद और बहुत कुछ समझाया। मैंने उससे मज़ीद कहा यार ये मुश्किलें कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, अभी आपने मुश्किलें देखी नहीं है, ये तो चंद मुश्किलें हैं, इसको आप मुश्किलों का शिकार हुए ही नहीं हो। यार हमें अपनी ज़िंदगी को ना बेहतर बनाने के लिए बेहतर तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। अगर हम बेहतर रास्ते पर चलेंगे तो बेहतर मंजिल मिलेगी, बुरे रास्तों पर चलेंगे तो हमें बुरी राहें मिलेंगी, बुरी मंजिलें मिलेंगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हमें इस्लाम को अपनाना है। और ये नहीं है कि कलमा शरीफ पढ़कर बस मुसलमान नाम क्यों नहीं, हम पर जो जो चीज़ें फ़र्ज कर दी गई हैं हमें उनको अदा करना है। हमारी ज़िंदगी तभी खूबसूरत होगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें, जैसे कुरान पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी। जिन जिन बातों से हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इन बातों को हराम कर दिया है, जिन बातों के लिए हमें कहा गया है कि इनको छोड़ दो, तो उन्हें उसी वक्त छोड़ दें। ठीक है? एक शख्स है, वो शराब पीता है, उसको पता नहीं है ये हराम है, लेकिन कोई एक अल्लाह वाली ने उससे कहा जो दीन के बारे में जानता था। उसने कहा यार तुम मुसलमान हो? वो कह रहा है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा जो मुसलमान है, मुसलमान के लिए शराब हराम है, इस्लाम में शराब हराम है। उसने उसी वक्त शराब छोड़ दी। देखे ना, उसको जैसे पता लगा यार मैं मुसलमान हूँ, ये शराब इस्लाम में हराम है, उसने शराब छोड़ दी। एक शख्स था, वो जुआ खेलता था, जुए का आदी था, मुसलमान था, नमाज वगैरह भी पढ़ता था, लेकिन उसको दीन के बारे में इतना पता नहीं था। जुआ हराम है। किसी दीनदार ने कहा कि यार जुआ हराम है, इस्लाम में इस पर बहुत सख्ती की गई है। उसने उसी वक्त तौबा की, जुआ छोड़ दिया। आज हकीकत गल है, वो शख्स ऐसा लग रहा है जैसे उसने कभी ज़िंदगी में जुआ खेला ही नहीं, ऐसे उसने जुए को छोड़ा है कि जैसे उसने कभी जुआ खेला ही नहीं है।
हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जिन जिन बातों का हमें इल्म होता जाए कि यार ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर है, ये चीज़ें हमारे लिए नुकसान है, जो चीज़ें हमारे लिए नुकसान देती हैं हम उसको रद्द कर दें, उसको छोड़ दें, और जो चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं उसकी तरफ जल्दी भागें, जल्दी उनको अपनाएं। और ज़िंदगी में कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना, कभी भी। बहुत सी मुश्किलातें आती हैं ज़िंदगी में, एक झूठ से इंसान बच जाता है, लेकिन यार वो बचता नहीं है, वो और उसमें डर जाता है, और मुश्किलों का शिकार हो जाता है। आप झूठ ना बोला करें, झूठ से बहुत से नुकसान आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। झूठ ना बोला करें, सच बोला करें। आके आपकी ज़िंदगी को कोई भी ना मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सच बोलें। सच बोलने से अल्लाह ताला आपके साथ हो जाता है। आपने हमेशा सच बोलना है। सच बोलने के बहुत से फ़ायदे हैं, आपको बता नहीं सकता, इतने फ़ायदे हैं सच बोलने के। सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप ज़िंदगी के हर लम्हे में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, जैसा भी वक़्त हो, आपने झूठ का साथ नहीं देना, आपने सिर्फ सच का साथ देना है। ठीक है, अपने हक पर रहें। अगर आप सच्चे हैं तो आप डटे रहें, अल्लाह आपके साथ है। लोग आपके जितना भी खिलाफ हो जाएं, आपको जितना भी झूठा कहें, अगर आप सच्चे हैं तो आपने उसी बात पर कायम रहना है, हमेशा सच बोलना है। और यार हमारी ज़िंदगी में अक्सर बहुत सी मुश्किलात आती हैं, कभी कौन सी मुश्किल आ जाती है, कभी कौन सी मुश्किल आ जाती है। हाँ, ज़िंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी है, लेकिन आप उम्मीद ना छोड़ा करें, यकीन अल्लाह पर रखें। अल्लाह आपके बारे में सब कुछ जानता है। अगर कोई आपको मुश्किलें दी है ना, शायद मुश्किलों में भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं है कि यार मुश्किलें आ गई बस मुश्किलें नुकसान देती हैं। अक्सर ये हम गलत करते हैं, मुश्किलें नुकसान देती हैं, ज़ाहिर बात है। कोई मुश्किल हो तो हमें परेशानियों का शिकार होते हैं, लेकिन मुश्किलें हमें इतना नुकसान नहीं देते जितना हम खुद को नुकसान देते हैं। इंसान मुश्किलों से ज़्यादा भी अपने आप को बहुत नुकसान देता है। वो मुश्किलों को ऐसी चट्टान समझता है कि यार पता नहीं, वो उसके नीचे ऐसे दब जाता है कि जैसे वो खड़ा ही नहीं हो सकता। मुश्किलें चंद दिन की होती हैं, ज़्यादा देर कोई भी मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, आप ना सब्र रखें, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, अल्लाह ताला हर एक के साथ है, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ ज़्यादा है जो सब्र करता है, जो उस पर यकीन करता है। बेशक आज अगर मुश्किल है तो कल इंशाल्लाह आसानी भी आएगी, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत नशरा में फरमाया है, फरमाता है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ बाद कुशादगी है। अगर आज मुश्किल है तो इंशाल्लाह आने वाले कल में आपको बहुत सी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, खुशी में अल्लाह ताला को याद करते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत से, इतने दिल से, इतने एहसास से नहीं याद करते जितना हम गम में याद करते हैं। गम में और अल्लाह होता है, खुशी में और अल्लाह होता है, अल्लाह तो वही होता है, लेकिन हमारी सोच नहीं है वो। मुश्किलें आ गई तो बस या अल्लाह बहुत मुश्किलें हैं, मेरी ये मुसीबतें हल कर दे, मेरी ये कर दे, मेरी ये कर दे। यार आप ऐसा ना किया करें, आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से हर वक्त दुआ मांगा करें, ऐ अल्लाह तमाम उम्मते मुसलमान को हर बीमारी से, हर अज़ाब से, हर आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रख, और अपने नेक बंदों को जो वो अच्छे काम करें हमें भी उन्हीं ही राहों पर चला, हमें भी दीन की सही तरीके से समझ अदा फरमा। ऐ अल्लाह जो हमसे गुनाह हो गए हैं, जानबूझकर किए हैं, अनजाने में हो गए हैं, गलतियों से हो गए हैं, ऐ अल्लाह तू तो रहीम है, तू तो माफ़ करने वाला है, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे, अल्लाह ताला से मगफरत की दुआ मांगा करे, तौबा किया करे अल्लाह ताला के सामने। तौबा करने से इंसान ऐसे लगता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन तौबा का मकसद ये हरगिज़ नहीं है अल्लाह ताला से बस तौबा कर ली अपने गुनाहों को भूल गए, ऐसा नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में आपकी जितनी भी हो गई है ना, यानी आपकी ज़िंदगी जब से आप पैदा हुए हैं, अगर आपकी 50, 60, 70 साल उम्र हो गई है ना, आप नमाज़ें अदा करते हो, आपने तकरीबन 30 साल के बाद नमाज शुरू की है, तो आप ये समझते हैं कि बस अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है। मैं तो तकरीबन मेरी 70 साल उम्र हो गई, 40 साल हो गई मुझे नमाज़ पढ़ते हुए, रोज़े रखते हुए, लोगों का अदब करते हुए, लोगों का एहतराम करते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए। तो आप ये ना समझे कि आपकी बख्शिश होगी, अल्लाह आपसे राज़ी हो गया। जो आपने 40 साल ये गुजारे हैं ना, जो 30 साल आपने पहले गुजारे हैं, जो आपने गुनाह किए हैं, उनको ना भूलें, उनकी तौबा करते रहें। आपने 40 साल नमाज़ें पढ़ी हैं, बहुत कुछ किया है, आपको पता है वो कबूल हुई कि नहीं हुई, कौन सी ऐसी वजह होगी कि अल्लाह ताला को आपकी बात इतनी पसंद आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ
کہ پتہ نہیں میری کوئی نماز ادا ہوئی، جو میں نے ادا کی ہے وہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت علی مولا شیر خدا، دیکھیں نا آپ، وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ دعائیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری کوئی دعا بھی قبول کی ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے، اور گناہوں کی مغفرت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اگر آپ سچے دل سے مانگے تو گے تو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔